हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बात कर लेते हैं अपन अपने टॉपिक की। ठीक है जी, अपन ने पीछे पी एन डायोड समीकरण निकाली थी। क्या निकाली थी? पी एन डायोड समीकरण। ठीक है, उसी के आगे चल रहे हैं अभी अपन। ये नहीं है कि उसको छोड़ दिया ना, उसी के आगे चल रहे हैं। उसको अपन ने इक्वेशन नंबर 3 दिया था, अब उससे आगे की बात कर रहे हैं। आज अपन पढ़ेंगे अग्र बायस और पश्च बायस। ठीक है, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस बात करेंगे। अग्र बायस और पश्च बायस किसको कहते हैं? चलो जी, अब पी एन डायोड में को परिपथ में दो प्रकार से जोड़ा जाता है। ठीक है, पी एन डायोड लेते हैं अपन कोई, देखो ये अपन ले लेते हैं कोई पी एन डायोड। हाँ जी, ठीक है, ये लो। ठीक है, ये अपन ने क्या लिया? कोई पी एन डायोड लिया। या फिर आप लोग इसको एक काम करो, शो मत करो पॉजिटिव नेगेटिव से। ठीक है, करना चाहते हो तो कर दो। पता है कि ये होता है पी एन और ये होता है एन। ठीक है, अब और ये क्या होती है? अपनी अवक्षय परत। ये लो जी। ठीक है, अब क्या करते हैं? पी एन डायोड को परिपथ में दो प्रकार से जोड़ा जाता है। ठीक है, अगर पी सिरे को, इस पी सिरे को बैटरी के धनावेश सिरे से जोड़ा जाता है और एन सिरे को बैटरी के ऋणावेश सिरे से जोड़ा जाता है। देखो, पी के सिरे को बैटरी के धनावेश सिरे से जोड़ा जाता है, तो धनावेश मतलब पॉजिटिव, और एन सिरे को बैटरी के ऋणावेश सिरे से जोड़ा जाता है, तो उसको अपन कहते हैं अग्र बायस। याद रखना कंडीशन क्या होती है? P और N। P को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना और N को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना क्या कहलाता है? फॉरवर्ड बायस कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे लगा दो कोई वोल्टा, इसको बोल देंगे अपन फॉरवर्ड बायस। हाँ, यही होगा। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ सबसे पहले यही चीज़ याद रखना कि फॉरवर्ड बायस किसको कहते हैं। जब भी आप लोगों का ट्रांजिस्टर का प्रैक्टिकल होगा, उसके अंदर आप लोगों को ये बात काम में आएगी कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स्ड बायस क्या होते हैं, या फिर फॉरवर्ड बायस किसको कहते हैं और रिवर्स्ड बायस किसको कहते हैं। तो याद रखना, फॉरवर्ड बायस P पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर है? आ जाओ जी। अब इसके अंदर अग्र बायस के अंदर कंडीशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन व होल अवक्षय परत में जाते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड बायस के अंदर कंडीशन क्या होती है? किसकी? इलेक्ट्रॉन व होल की। फॉरवर्ड बायस के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होल होते हैं ना, वो कहाँ जाते हैं? अवक्षय परत के अंदर जाते हैं। तो देखो, यहाँ पे कुछ भी ले लो, इलेक्ट्रॉन व होल, ये होल ले लो और ये इलेक्ट्रॉन ले लो। ठीक है, इस बायस के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो होल है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये सब कहाँ जाते हैं? इस अवक्षय परत के अंदर जाते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों अवक्षय परत के अंदर जाएंगे तो अवक्षय परत की चौड़ाई कम होगी या ज़्यादा होगी? बताओ। आप लोगों के पास खूब सारा स्पेस पड़ा है, आप अकेले बैठो उसके अंदर। अगर आप लोगों के पास और कोई भी आके बैठे तो वहाँ पे जगह कम रहेगी कि ज़्यादा रहेगी? जगह कम हो जाएगी वहाँ की चौड़ाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यही कंडीशन इसके अंदर बन रही है। क्या बोल रहा है ये? कि
यहाँ इलेक्ट्रॉन व होल जो होते हैं वो अवक्षय परत में आते हैं, और अवक्षय परत में जब भी ये आते हैं तो अवक्षय परत की जो चौड़ाई होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर है? यहाँ पे अगर चौड़ाई कम होगी तो आप लोगों को पता है धारा क्या हो जाएगी, यहाँ पे धारा का मान बढ़ेगा। क्यों भाई? इलेक्ट्रॉन और होल ये जब जहाँ भी जाते हैं अपनी धारा का मान बढ़ाते रहते हैं, या फिर ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे धारा का मान बढ़ेगा। ठीक है, पहले इसकी जो चौड़ाई थी तो अवक्षय परत के अंदर धारा का प्रवाह नहीं हो रहा था। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन और होल अवक्षय परत में आएंगे तो इस अवक्षय परत की चौड़ाई कम होगी। चौड़ाई कम होने से इसके अंदर क्या होगा, धारा का मान बढ़ता है। क्लियर है? ये अपना हुआ फॉरवर्ड बायस। अब क्या करेंगे, देखो बस ये हटा दो और बात करते हैं रिवर्स्ड बायस की। कहने का मतलब पश्च बायस। ठीक है, पश्च बायस का मतलब क्या होता है, ये P जो है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा गया, और ये A जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा। देखो फॉरवर्ड का उल्टा है तो P का नेगेटिव से जुड़ेगा और N पॉजिटिव से जुड़ेगा। ठीक है, इसको आप क्या कहोगे, फॉरवर्ड रिवर्स्ड बायस। ठीक है, इसको आप क्या कहोगे, रिवर्स्ड बायस। कब कहोगे, फॉरवर्ड की कंडीशन क्या होती है, P पॉजिटिव N नेगेटिव, रिवर्स्ड की कंडीशन P नेगेटिव N पॉजिटिव। ठीक है, उसको आप कहोगे, क्या कहोगे, उसको आप क्या कह दोगे जी, रिवर्स्ड बायस। कहने का मतलब पश्च बायस। अब देखो एक कंडीशन, इसके अंदर अलग कंडीशन रहती है। ठीक है, इसके अंदर जो होल व इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना P के अंदर, मान लो ये होल है और ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन व होल दोनों ही है भाई साथ, एक ही साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन दोनों को। ठीक है, तो पहले कंडीशन क्या बनती है, इसी वोल्टता के ऊपर। ठीक है, इसी वोल्टता के ऊपर रिवर्स्ड बायस के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल जो होते हैं वो अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। कहने का मतलब अवक्षय परत के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे ही कौन सी कंडीशन के ऊपर, इस वोल्टता के ऊपर, यानी कि यहाँ पे वोल्टता का मान क्या है, अभी सेम टू सेम एज इट इज है जैसे कि फॉरवर्ड बायस के अंदर था। ठीक है, तब तो ये अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे। कौन, इलेक्ट्रॉन व होल। जैसे ही यहाँ पे वोल्टता का मान बढ़ाया अपन ने, ठीक है, जैसे ही क्या किया अपन ने, वोल्टता बढ़ा दी, तो ये इलेक्ट्रॉन और होल जो है ना वो इतनी तेज गति से गति करके कहाँ पहुँच जाएंगे, इस अवक्षय परत के अंदर पहुँच जाएंगे। ठीक है, वोल्टता के कारण इतनी ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं ये कि इतनी तेज गति से ये अवक्षय परत के अंदर पहुंच जाते हैं, और ये पहुंचते ही क्या करते हैं, अवक्षय परत के सहसंयोजी बंधों को तोड़ देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं ये, जैसे ही ये अवक्षय परत के अंदर पहुंचेंगे तो किसको तोड़ के पहुंचेंगे, सहसंयोजक बंधों को तोड़ के पहुंचेंगे। तो वोल्टता बढ़ाने से अवक्षय परत के अंदर इलेक्ट्रॉन व होल का आगमन हो जाता है और सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, और वहाँ उपस्थित सहसंयोजी बंधों को तोड़ देते, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन व होल की संख्या क्या होती है, तेजी से बढ़ जाती है। किसके अंदर, अवक्षय परत के अंदर। इस क्रिया को और धारा का मान भी क्या हो जाता है, बहुत तेज गति से बढ़ जाता है। एक चीज़ याद रखना, इसको आप क्या कहोगे, भंजन कहोगे। भंजन का मतलब क्या होता है, रिवर्स्ड बायस के अंदर आप जो होते हैं ना धारा का मान को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन व होल है ना बहुत तेज गति से जाता है, आपको मौका ही नहीं मिलेगा कि आप वहाँ उसको कंट्रोल कर सको। पर फॉरवर्ड बायस के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे
आप लोग उसको कंट्रोल कर सकते हो धारा को, ठीक है। रिवर्स बायस के अंदर आप धारा को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? चलो जी, समझ में आ गया? ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग अग्र बायस और फॉरवर्ड बायस, सॉरी अग्र बायस और पश्च बायस सबको समझ में आया भाई? अब इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। चलो जी, माना अग्र बायस में एन अर्धचालक में पी अर्धचालक से होल आते हैं। कौन से में? अग्र बायस में। फॉरवर्ड बायस में एन अर्धचालक से पी अर्धचालक में क्या आते हैं? होल आते हैं। तो एन अर्धचालक में पहले होल पी एन है, ठीक है। एन अर्धचालक में जो होल होते हैं उसको आप क्या कहोगे? पी एन कहोगे। तो बाद में क्या हो जाते हैं? डेल पी एन की वृद्धि हो जाते हैं। उसमें पहले से भी तो होल है भाई। कहाँ से आते हैं? देखो, कौन से फॉरवर्ड बायस में, कौन से बायस में? फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? एन अर्धचालक से पी अर्धचालक में क्या आते हैं? होल आते हैं। तो आपको क्या लगता है? एन अर्धचालक, उसके अंदर भी तो पहले से होल थे। अगर पी अर्धचालक से आ जाएंगे, जब उसके अंदर होल थे तब कितने थे? पी एन थे, ठीक है। और जब एन वाले और आ जाएंगे या फिर पी वाले और आ जाएंगे उसके अंदर, तो उसकी संख्या में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? होगी। वृद्धि कितनी होगी? डेल पी एन। पहले कितने थे? पी एन, बाद में कितनी हुई? डेल पी एन। और विभव वीबी से बढ़कर कितना हो जाएगा? वीबी माइनस वी। विभव की तो वैल्यू कम होगी और होलों की संख्या क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो कहने का मतलब जो अपन ने फॉरवर्ड बायस के अंदर जो डायग्राम बनाया था ना, वहाँ पे उसको मान आप लिखोगे वीबी माइनस वी, ठीक है। और रिवर्स बायस के अंदर ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? वीबी प्लस वी। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो, आई रिपीट, एक बार थ्योरी रिपीट कर देती हूँ, लिखना तो है नहीं थ्योरी को अपने को यहाँ पे। तो होलों की संख्या कितनी हो जाएगी? पी एन से बढ़कर डेल पी एन, और विभव वीबी से कितना हो जाएगा? वीबी माइनस वी, कम होगा, ठीक है। तो वी नो दैट, व्हाट इज वी नो दैट? हाँ जी, क्या जानते हैं आप? पी एन इक्वल पी पी ई की पावर माइनस ई वी बी अपॉन के टी। पीछे वाली इक्वेशन 3 थी, इसको इक्वेशन 4 दो, वो कल वाले का ही पार्ट है भाई ये। इसको इक्वेशन क्या दे दिया? 4। अब क्या कर रहे हैं अपन? फॉरवर्ड बायस की बात कर रहे हैं। तो अग्र बायस होने पर होल कितने हो जाएंगे? पहले पी एन थे, फिर डेल पी एन हो गए, तो वृद्धि हो गई। तो दोनों को क्या कर देते हैं? आपस में जोड़ देते हैं। तो पी एन प्लस डेल पी एन, और विभव क्या हो जाता है? वी बी माइनस वी हो जाता है। तो देखो, पी एन के साथ जोड़ देना आप लोग यहाँ पे डेल पी एन माइनस इक्वल पी पी ई की पावर माइनस वी बी है, वहाँ पे क्या कर दोगे? वी बी माइनस वी अपॉन के टी। क्लियर है? अब अपन इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दो और एक बार इससे मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या कर दो? अलग अलग लिख देते हैं। देखो, डेल पी एन इक्वल पी 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 ई की पावर माइनस ई वी बी अपॉन के टी। ई वी बी अपॉन, अच्छा जी, ई वी बी अपॉन के टी और ई वी अपॉन के टी, ई वी अपॉन के टी। यही होगा, यही होगा। और ये जो पी एन है इसको यहाँ पे ले आओ, माइनस पी एन।
क्लियर है। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 में किसकी वैल्यू आप लोगों के पास Pn की वैल्यू है, तो Pn की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, फिर करते हैं बात। तो देखो क्या आ जाएगी, डेल Pn इक्वल Pp e की पावर माइनस EVB अपॉन KT और EVB अपॉन KT माइनस वो वैल्यू कितनी है, पुट कर दो, Pp अच्छा जी देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ठीक है। ओहो VBB क्यों आएगा, यहाँ पे EV अपॉन KT है, मैं भी क्या करती हूँ पता नहीं। देखो EV अपॉन KT, Pn की वैल्यू कितनी है वहाँ पे रख दो, PP e की पावर माइनस EVB अपॉन KT। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है जी। अब क्या करोगे, ये भी PP और ये भी PP, इन दोनों में से जो कॉमन आ रहे हैं उनको बाहर निकाल लो। क्या कॉमन आ रहे हैं, PP e की पावर माइनस EVB अपॉन KT, ठीक है। यहाँ से भी ये कॉमन आ रहा है तो ले लो इनको बाहर, डेल Pn इक्वल PP e की पावर माइनस EVB अपॉन KT को बाहर ले लिया, तो अपने पास ये क्या बचा, EV अपॉन KT माइनस 1, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 5। क्लियर है जी। यहाँ पे ये अपन ने किसकी बात की, एन अर्धचालक की बात की। ऐसे ही अपन किसकी बात करेंगे, अपन पी अर्धचालक की बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे, पी अर्धचालक की। पी अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि, वहाँ पे क्या हुई थी, एन की बात कर रहे थे तो डेल पी एन हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पी के अंदर बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि होलो की संख्या बढ़ेगी। होलो की संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल एन पी, ठीक है। तो इसको अपन क्या कर देंगे, निम्न प्रकार प्रदर्शित कर देंगे। ये अभी तक किसका निकाला अपन ने, एन अर्धचालक के अंदर किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का निकाल लिया। अब पी अर्धचालक के अंदर किसकी बात करेंगे, होल की, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, होल की ओर कर देंगे। इसी प्रकार देखो जी, पी एन है ना, क्या कर दो एन पी, पी पी है ना, इसको क्या कर दोगे आप लोग, एन एन कर दोगे। अच्छा जी, डेल एन पी इक्वल क्या आ जाएगा, एन एन ई की पावर माइनस ई वी बी अपॉन के टी, और ये क्या आ जाएगा, ई वी अपॉन के टी। यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। क्या आएगा भाई, अरे बावड़ो माइनस ही आएगा, क्यों आएगा प्लस, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप लोग 6। अब क्या करते हैं, एन अर्धचालक में डेल पी एन होल वृद्धि से उत्पन्न धारा घनत्व है, ये बात कर ली। इसके जस्ट बाद अपन क्या निकालेंगे, अब धारा घनत्व निकालेंगे, ठीक है। तो एन अर्धचालक की पहले भी एन की बात की थी स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, एन की बात करेंगे। तो एन अर्धचालक में डेल पी एन होल वृद्धि से उत्पन्न धारा घनत्व है, ठीक है। तो धारा घनत्व कितना हो जाएगा, डेल जे पी इक्वल किसकी वृद्धि, डेल पी एन, तो डेल वी पी डेल पी हो जाएगा। तो डेल जे पी इक्वल ई वी पी और डेल पी हो जाएगा, ठीक है। किसके अंदर बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, एन अर्धचालक के अंदर, ठीक है। तो इस डेल जे पी को अपन कैसे लिख सकते हैं, चूंकि डेल जे पी इक्वल आई पी अपॉन ए। देखो ये कुछ एक कंडीशन है जो आपको खुद को ऐसे ही याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो डेल जे पी को अपन कैसे लिख सकते हैं, आई पी अपॉन ए,
अब डेल जेपी की जगह वैल्यू पुट कर दो, अपना क्या आ जाएगा देखते हैं क्या आता है। हाँ जी, आई पी अपॉन ए इक्वल ई वी पी और डेल पी। ठीक है, तो देखो आई पी इक्वल क्या आ जाएगा यहाँ पे ई ए वी पी डेल पी। ठीक है, आया, ठीक आ गया। समीकरण 5 से डेल पी एन का मान रखने पर, अरे भाई साथ एन भी है यहाँ, इसके एन अर्धचालक की बात कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एन। ठीक है, अब अपन समीकरण 5 से इसके अंदर किसकी वैल्यू पुट कर दें, डेल पी एन की। फिर देखते हैं कि अपने पास क्या आता है। क्या करें, ये बोर्ड भी काम नहीं कर रहा है यार। देखो जी, वैल्यू कर देते हैं अपन पुट। समीकरण 5 से डेल पी एन का मान रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, आई पी इक्वल ई ए वी पी और डेल पी एन की वैल्यू क्या है, ये वाली पूरी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो पी पी ई की पावर माइनस ई वी बी अपॉन के टी और ई वी अपॉन के टी माइनस 1। ठीक है जी, पुट कर दिया। अब हटा दो इसको। अब अपन क्या कर देंगे, देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू ली है पी पी सॉरी ई ए वी पी को किसके बराबर मान लेंगे अपन यहाँ पे, कौन सी वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को, ई ए वी पी 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 ई माइनस ई वी बी अपॉन के टी। ठीक है, क्या ई ए पी पी लगा रखा है, देखो माना ई ए वी पी पी ई की पावर माइनस ई वी बी अपॉन के टी को किसके बराबर मान लेते हैं यहाँ पे, बी पी। ठीक है, माना बी पी है। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, आई पी इक्वल बी पी ई वी अपॉन के टी माइनस 1। ओके जी, इसको इक्वेशन दे दो 7। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार अपन क्या कर देंगे, डेल एन पी का कारण धारा क्या हो जाएगी, आई एन हो जाएगी। ये किसकी की थी, पी की बात की है। इसी प्रकार डेल एन पी के कारण, इसी प्रकार डेल एन पी के कारण धारा क्या हो जाएगी, आई एन है, आई एन है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, आई एन इक्वल बी पी की जगह क्या आ जाएगा, एन आएगा, तो एन ई वी अपॉन के टी माइनस 1। इसको इक्वेशन नंबर दे देना 8। ठीक है, अब यहाँ बी एन इक्वल अपन ने माना था जो भी था। ठीक है, हाँ जी। अब क्या करेंगे, होल व इलेक्ट्रॉन के कारण कुल धारा क्या है, आई है। तो इन दोनों की क्या कर देंगे, टोटली धारा निकाल लेते हैं। तो टोटल धारा का मतलब क्या होता है, आई इक्वल आई पी प्लस आई एन।
ठीक है, या फिर ऐसे लिख दो इसको, आई एन प्लस आई पी, वैल्यू पुट कर दो, देखो क्या आता है, आई इक्वल, इन दोनों को साथ ही जोड़ के लिख दे, क्या लिख सकते हैं, तो बी पी अपॉन बी एन, ये लो जी जोड़ दिया, और इसको भी ऐसे लिख दो, ई वी अपॉन के टी माइनस 1। क्लियर है? अब देखो यहाँ बी पी प्लस बी एन का मात्रक धारा के मात्रक के तुल्य होगा। क्या होगा? यहाँ बी पी प्लस बी एन का मात्रक धारा के तुल्य है, तो बी पी प्लस बी एन को अपन क्या लिख सकते हैं? आई एस। ठीक है, देखो यहाँ बी पी प्लस बी एन का मात्रक धारा के मात्रक के तुल्य है, धारा के मात्रक के तुल्य है, तो बी पी प्लस बी एन इक्वल आई एस। आई एस को यहाँ पे क्या बोलेंगे अपन? संतृप्त धारा, या फिर लिख दो आई एस संतृप्त धारा है। ठीक है जी, तो इसकी जगह अपन क्या पुट कर दें? आई एस। तो आ जाओ, आई इक्वल आई एस ई वी अपॉन के टी माइनस 1। ठीक है जी, और इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप लोग 9। ठीक है, इक्वेशन 9 के द्वारा पी एन डायोड में प्रवाहित धारा के समीकरण को प्रदर्शित करता है। देखो इक्वेशन 9 जो है वो किसको प्रदर्शित करता है? इक्वेशन 9 पी एन डायोड में प्रवाहित धारा के समीकरण को प्रदर्शित करता है। अग्र बायस में वोल्टता धनात्मक है। किसमें? अग्र बायस में वोल्टता धनात्मक है, तो क्या अपन इसको ई वी अपॉन के टी ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, किस में बात कर रहे हैं? अग्र बायस में। अगर ये धारा अलग है, फिर भी अपन ने अभी तक बात किसकी की है? यहाँ पे फॉरवर्ड बायस की है, रिवर्स बायस की अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो अगर अग्र बायस में ये धारा धनात्मक है तो ई वी अपॉन के टी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू कितनी हो गई? आई इक्वल क्या आ जाएगा? आई एस। ये वाली 1 क्या हो गया? नेगलेक्ट हो गया, 0 मान सकते हैं, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो आई एस ई वी अपॉन के टी। ठीक है, हाँ जी, इसको इक्वेशन नंबर दे देना 10। समीकरण 10 से प्रदर्शित होता है कि अग्र बायस में वोल्टता बढ़ाने से धारा चरघातांक के रूप में बढ़ती है। इक्वेशन 10 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्या प्रदर्शित कर रही है? ये कि अग्र बायस में वोल्टता बढ़ाने से धारा जो होती है वो चरघातांक के रूप में बढ़ती है। क्लियर है यहाँ तक? देखो इसके लिए अब अपन एक फॉरवर्ड बायस की इक्वेशन और निकालेंगे। अब एक क्वेश्चन दे दे मान लो आपको, इसके ऊपर जो इक्वेशन 3 निकाला था अपन ने पिछली क्लास में, उसके ऊपर आप लोगों के क्वेश्चन बन सकता है कि पीएन डायोड की समीकरण लिखो। अगर ये वाला क्वेश्चन दे दे तो वो जो डायग्राम बनाए थे पी और एन अर्धचालक वाले, वहाँ से स्टार्ट करके इक्वेशन 3 तक लिख के आंसर दे देना। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आ जाए, सिद्ध करो कि एक पी एन डायोड में बहने वाली धारा इतनी होती है, कितनी? आप लोगों को साथ में ये वाला लिख के देगा कि प्रूव करो कि पी एन डायोड में जो धारा बहती है वो इतनी होती है। ठीक है, अगर ये वाला क्वेश्चन आए 3.5 नंबर का, तो स्टार्टिंग से लेके इक्वेशन 10 तक आंसर दे देना। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है,
अब ये अपन ने बात किसकी की, फॉरवर्ड बायस की थी, ठीक है। अपना एक और बचा है रिवर्स बायस, उसके बाद अपनी ये फर्स्ट यूनिट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। लगभग तक हाँ कल तक इसको अपन क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ओके, थैंक यू, जय श्री कृष्णा।